वृश्चिक राशि। मंगल कुंभ राशि में उदित हो चुके हैं और जब खुद आपकी राशि के मालिक जागते हैं तो जिंदगी में सिर्फ हलचल नहीं आती, बल्कि कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसे मोड़ और कुछ ऐसे सच सामने आते हैं जो इंसान को अंदर से बदल के रख देते हैं। 26 मार्च 2026 का एक ऐसा दिन था जिस दिन मंगल कुंभ राशि में उदित हो चुके थे 12:53 पे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात समझने वाली है। मंगल आपके राशि के स्वामी हैं, आपके रक्षक हैं, आपके योद्धा हैं, पर इस बार मंगल जिस राशि में उदित हुए हैं वो है कुंभ राशि। और कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं, यानी कि आग और बर्फ का मिलन होने वाला है। तेज और देरी का टकराव होगा, जुनून और नियंत्रण का परीक्षा होगा। तो सवाल ये है कि क्या ये मंगल उदय होना वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए शक्ति लेकर आया है या फिर जल्दीबाजी, गुस्सा, आर्थिक नुकसान, कैरियर कंफ्यूजन और रिश्तों में दूरियां लेकर आएगा। ज्योतिष में जब भी कोई ग्रह अस्त अवस्था से निकलकर उदित होते हैं तो उसकी शक्ति जो होती है वो दोबारा सक्रिय हो जाती है। यानी कि मंगल जो कुछ समय से दबा हुआ था अब फिर से अपना असर दिखाना शुरू करेगा। और क्योंकि ये आपकी राशि के स्वामी हैं तो इसका असर आपके ऊपर दूसरों से कहीं गुना ज्यादा दिखने वाला है। आपके अंदर की एनर्जी, विल पावर, एंगर, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, करेज, ये सारी चीजें एक्टिव होगी। लेकिन कुंभ राशि एक वायु तत्व की राशि है, जहाँ पे मंगल सीधे नहीं चलता है। यहाँ पे वो दिमागी, रणनीतिक और अचानक कभी कभी विद्रोही भी हो सकता है। इसीलिए वृश्चिक राशि ये समय आप लोगों के लिए ताकत का भी समय है, और अगर गलत दिशा में आपकी ताकत जाती है तो बर्बादी भी लेकर आ सकती है, तो बर्बाद होने का भी समय है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वाला आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि से कुंभ राशि चौथा भाव मानी जाती है, और चौथा भाव जो होता है वो माता, घर, परिवार, प्रॉपर्टी, इमोशनल सिक्योरिटी और मेंटल पीस का माना जाता है। मतलब साफ है कि मंगल उदय होने का सबसे पहले जो असर है वो आपके घर, परिवार और आपके मन पे पड़ने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आपके कैरियर और जॉब में क्या बदलाव आएगा। तो ये समय आप लोगों के लिए बहुत ही सेंसिटिव रहने वाली है, क्योंकि जब चौथा भाव एक्टिव होता है तो उसका सीधा असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे देखने को मिलता है। आपको लग सकता है कि जो करंट जॉब है, करंट वर्क है, वो आपको सूट नहीं कर रहा है। आप चाहेंगे आप अपनी जॉब को चेंज करना। यहाँ पे क्या क्या आपको संकेत मिल सकते हैं। तो ऑफिस की पॉलिटिक्स से आपको इरिटेशन होगा, सीनियर या फिर अथॉरिटी से मतभेद हो सकता है, मन में काम ना लगना होगा, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क एनवायरनमेंट की समस्या हो सकती है, अचानक से ट्रांसफर, रोल चेंज या फिर प्रेशर आप पे डाला जा सकता है। जॉब छोड़ने का यहाँ पे आपको विचार बहुत आएंगे, लेकिन आप इसलिए भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि दूसरा आपके पास अभी ऑप्शन नहीं है। इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी वार्निंग जो आपको दी जा रही है वो ये है कि गुस्से में आपको नौकरी छोड़ने का फैसला नहीं लेना है, क्योंकि मंगल उदित हैं तो आपको फियरलेस बनाएंगे। लेकिन शनि की राशि में होने के कारण तुरंत परिणाम आपके फेवर में नहीं आएगा। आपको लगेगा कि अभी मैं छोड़ देता हूँ, इससे मुझे बेहतर चीजें मिल जाएगी, लेकिन बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है। अब बात करते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आप बिजनेस में हैं, आपका कोई शॉप है, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, ऑनलाइन सेलिंग, एफिलिएट या फिर कोई कोर्स, कंसल्टेंसी जैसे काम आप करते हैं, तो इस समय आपके बहुत बड़े बड़े प्लान रहेंगे। नया काम शुरू करने का मन करेगा, नए इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकते हैं, पार्टनरशिप हो सकती है, प्रोजेक्ट में आप पैसे लगा सकते हैं। लेकिन यही वो फेज है जहाँ पे आपको आंखें खोलकर देखना पड़ेगा कि क्या चीजें सही है और क्या चीजें गलत है। जैसे कि बिना आपको जांच किए पार्टनरशिप नहीं करना है, किसी के कहने पे पैसा नहीं लगाना है, उधार देकर फंसना नहीं है, फैमिली बिजनेस में मतभेद हो सकता है, डिजिटल फ्रॉड, ऑनलाइन पेमेंट या फिर डॉक्यूमेंट इशू का खतरा हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलिंग में जल्दीबाजी आपको नुकसान करा सकती है। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंस की। तो जब भी मंगल उदय होते हैं
आपके राशि के स्वामी उदय हो रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपकी अर्निंग की जो हंगर है वो बढ़ जाएगी। आपको लगेगा कि कहीं से भी पैसा आए, बस पैसा आना चाहिए। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि अब जो भी हो जाए पैसा कमाना है और बहुत पैसा कमाना है। और ये समय भी ऐसा है कि आपको सपोर्ट भी करेगा, लेकिन आपको कुछ चीजों को अवॉइड करना होगा, जैसे कि इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट, किसी दोस्त या फिर रिश्तेदार पे अंधा भरोसा करके पैसे देना, पैसे लगाना, ये सारी चीजें अवॉइड करना है। जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम से आपको बचना है। ट्रेडिंग रिस्क ही नहीं लेना है। इस समय आपको बहुत ज्यादा शॉपिंग भी नहीं करना है। लोन लेकर अननेसेसरी चीजों पे खर्च नहीं करनी है। रिलेशनशिप को देखा जाए तो यहाँ पे मंगल उदय है, यानी कि आपको पॉजिटिवनेस, एक्सपेक्टेशन, इंटेंसिटी, ये सारी चीजें बढ़ सकती है। प्यार में क्लैरिटी चाहेंगे, कमिटमेंट चाहेंगे, लेकिन सामने वाला उतनी स्पीड से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो आपके मन में इरिटेशन और शक दोनों आ सकता है। अचानक जो लोग सिंगल हैं तो किसी से अट्रैक्शन हो सकता है, ऑनलाइन कनेक्शन बन सकता है, एक्स वापस आ सकता है, कंफ्यूजन बहुत सारी यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। और जो लोग मैरिड हैं, छोटी छोटी बातों पे ईगो करना छोड़ दें। ये सारी चीजों से सिर्फ आपका रिश्ता खराब होगा। पार्टनर से इमोशनल डिस्टेंस नहीं बनना चाहिए। घर परिवार और रिलेशनशिप का प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है। सेहत को देखा जाए, हेल्थ की बात करें तो क्योंकि मंगल उदय है तो इस समय आपकी जो फिजिकल एनर्जी है वो बढ़ेगी, लेकिन अगर ये एनर्जी सही डायरेक्शन में नहीं जाती है तो बॉडी में इरिटेशन हो सकता है, स्ट्रेस बन सकता है। किन किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है तो हीट से, एसिडिटी से, ब्लड प्रेशर से, हेडेक से, नींद की कमी या फिर एंजाइटी, शोल्डर और नेक पेन, गर्दन में दर्द हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, बेचैनी महसूस हो सकती है। इस समय गुस्सा बहुत भरपूर रहेगा। इसीलिए खास तौर पे अगर आप पहले से ओवर थिंकिंग करते चले आ रहे हैं या फिर बहुत कुछ दिल में दबा के रखे हैं तो ये समय इमोशनल प्रेशर को बॉडी में उतार सकता है। इसीलिए इस समय कम बोलना, ज्यादा ऑब्जर्व करना और रोज थोड़ा बॉडी को मूवमेंट करना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी बात आपको समझनी होगी कि हाँ, ये जो ट्रांजिस्ट हो रहा है वो आसान नहीं है। इसमें प्रेशर है, इसमें जल्दीबाजी आपको नुकसान दिला सकता है, क्योंकि मंगल आपकी राशि के स्वामी है। इसीलिए ये ट्रांजिस्ट आपको तोड़ने नहीं, आपको कहीं ना कहीं बनाने आया है। ये समय आपको दिखाएगा कि आप कहाँ पे इमोशनली वीक हैं, कहाँ पे आप फाइनेंशियली केयरलेस हो रहे हैं, कहाँ पे रिलेशनशिप में ओवर कंट्रोल कर रहे हैं, तो कहाँ पे कैरियर में आप इम्पेशेंस हो रहे हैं, और कहाँ आपको लाइफ को एक नए लेवल पर ले जाने के लिए खुद को डिसिप्लिन में करना होगा। तो वृश्चिक राशि वाले, मंगल आपको सिर्फ लड़ना नहीं सिखाते हैं, मंगल आपको सरवाइव करना, रिस्क लेना, राइज करना और खुद को री इन्वेंट करना भी सिखाते हैं। इसीलिए ये ट्रांजिस्ट आप लोगों के लिए पनिशमेंट नहीं है, बल्कि यूं कहें तो एक प्रिपरेशन चल रहा है। तो इस समय आपको 3 चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। पहला, गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना है, जैसे कि जॉब छोड़ना, रिश्ते तोड़ना, बिजनेस बदलना, पैसा लगाना, कुछ भी इम्पल्सिव नहीं करना है। दूसरा, घर की शांति खराब नहीं होने देनी है। बाहर की फ्रस्ट्रेशन घर पे मत निकालिए, वरना मेंटल पीस सबसे पहले वहीं पे टूटेगी। तीसरा, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है, चाहे दोस्त हो, पार्टनर हो, रिलेटिव हो या फिर बिजनेस कॉन्टैक्ट में डॉक्यूमेंट, मनी या फिर प्रॉमिस को लेकर हो। ये सारी चीजें वेरीफाई जरूर करें। तो ये था वृश्चिक राशि मंगल का उदय होना, जिसका इफेक्ट आप लोगों के ऊपर, जो कि खुद एक मंगल की राशि है, किस तरीके से पड़ेगी। तो कैसा लगा वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।